महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंडली मिलान ये केवल कुंडली किसी कागज का या किसी पुस्तक का मिलान नहीं है। हमें कुंडली देखने में एक छोटी सी पुस्तिका सी नजर आती है और हमें लगता है कि ये कुंडली मिलान अर्थात दो पुस्तकों का, दो कागजों का या उसमें दो जो आकृतियां बनी हुई है उसके मिलान की बात हो रही है। बिल्कुल गलत। साथियों, जितनी भी सांसें हमारी इस जीवन में बची हुई हैं, दाम्पत्य के रंग में रंगने के बाद में वो सांसें हमारी किस प्रकार से चलेंगी, सुखपूर्वक यदि चलेंगी तो उसका कारण एक ही हो सकता है कि पूर्ण वैदिक रीति से कुंडली मिलान किया जाए। नहीं तो जीवन तो रहेगा, शरीर भी रहेगा, सांसें भी रहेंगी, परंतु किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जिसका दाम्पत्य जीवन पूरी प्रकार से कलह की भेंट चढ़ चुका है। तो साथियों, ये अवसर आपको मिल रहा है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशनुमा बना सकें। इस श्रृंखला में हमने उसी के बारे में चर्चा की है। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। यदि आप कुंभ लग्न के जातक या जातिका हैं तो इस एपिसोड को पूरा तो देखना ही है, साथ ही पूर्ण गंभीरता के साथ में इसको सुनना और इसको अप्लाई करना है। यदि आपका लग्न कोई और है तो इस श्रृंखला का हम यहां पर आपको लिंक आई बटन में प्रोवाइड करवा रहे हैं। वहां पर जाकर के आप इस पूरी श्रृंखला और हमारे चैनल पर आप और भी कुंडली मिलान से संबंधित दूसरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना प्रश्न पूछना चाहें, अपना कमेंट आप लिखें, उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा और उसका उद्देश्य होगा आपके ज्योतिष ज्ञान को बढ़ाने का। तो उस प्रश्न का सही उत्तर भी साथ में लिख करके आपको जरूर भेजना है। साथियों, शीर्षक पढ़ के हो सकता है कि आपको लगा है कि क्या पता किसी खेल या क्रिकेट की बात हो रही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दाम्पत्य जीवन जो है, यदि ये सुखपूर्वक बीत जाता है तो हम इसको कहते हैं कि ये नॉट आउट रहा। और यदि जीवन के किसी पड़ाव में आपको उस संबंध को लेकर के किसी अदालत का दरवाजा खटखटाने की नौबत आ जाए तो हमने उसको नाम दिया है क्लीन बोल्ड हो जाना। दोनों ही बिंदुओं पर हम यहां पर चर्चा करेंगे और आप उसको अप्लाई करेंगे। साथियों, इस पर हम चर्चा करें उससे पहले हम एक बेहद जरूरी सूचना आपको देना चाहते हैं कि हम प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को लगभग दोपहर 12:15 बजे के आसपास लाइव प्रस्तुत होते हैं। आप उस समय अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी एक प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए कुंभ लग्न के जातक या जातिका के दाम्पत्य जीवन की खटास या मिठास के बारे में चर्चा करें। साथियों, ये आप दो जन्म पत्रिकाएं देख पा रहे हैं। एक को हमने, जो कि ऊपर की ओर है, नाम दिया है आपकी जन्म पत्रिका, क्योंकि ये 11 नंबर से प्रारंभ हो रही है और ये कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है। और नीचे जो जन्म पत्रिका है ये है आपके भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिकाएं। 5 ऐसे बिंदुओं पर मैं यहां पर आज चर्चा करूंगा जिसका यदि आप पालन करते हैं तो ये समझ जाइए आपकी कुंडली मिलान आपका पूरा हो गया। उसके बाद में कुछ भी अन्यथा बाकी नहीं रहा है। साथियों, कुंभ लग्न जो है ये व्यक्ति कम बोलता है,
तोल मोल कर बोलता है, बोलने से पहले सोचता है, और जब भी बोलता है तो श्रेष्ठ बोलता है। अब इसका विवाह यदि ऐसे किसी व्यक्ति से हो जाए जो कर्कश बोलता हो, कटु बोलता हो, बोलना शुरू करे तो चुप होता ही ना हो, तो क्या इन दोनों की पटरी कभी बैठेगी? कदापि नहीं बैठेगी। इसलिए सबसे पहली सलाह जो है वो यही है कि यदि कुंभ लग्न का जातक समान लग्न से अर्थात कुंभ लग्न से ही विवाह करता है तो उसके कुंडली मिलान का समझो आप कि 65% कार्य पूरा हो गया। इसके अतिरिक्त भी दूसरी चीजें देखनी है, परंतु ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। साथियों, दूसरी बात, आप अपनी जन्म पत्रिका में ये देखिए कि चंद्रदेव किस अंक के साथ में लिखे हैं। यदि भावी जीवन साथी के भी उसी अंक के साथ में चंद्रमा विराजमान है तो फिर आपका तारतम्य तालमेल गजब का रहेगा। कारण यह है कि देखिए, एक तो दिखावा होता है, भौतिक दिखावा, कि आदमी अच्छे कपड़े पहने, अच्छी गाड़ी में घूमे, ये दिखाए लोगों को कि मेरे पास खूब सारा पैसा है, देखिए मैं कितनी रईसी से जिंदगी जी रहा हूं। एक दिखावा होता है कि आपके अंदर जो गम है, जो दुख है, उसको आप चेहरे पर व्यक्त नहीं होने देते। आपके घर वालों को, दोस्तों को ये पता ही नहीं चल पाता कि आप कितने दुखी हैं अंदर से। ये खूबी है कुंभ लग्न के व्यक्ति की। अब उसको जीवन में केवल जीवन साथी ही, पूरे ब्रह्मांड में एक ही व्यक्ति ऐसा होता है, यदि वो भी उसको ठीक से मिले जिससे वो अपना दुख शेयर कर सके। नहीं तो ये चेहरे पर एक झूठी हंसी लेकर के ही घूमते हैं, सारे गम अपने अंदर जब्त कर लेते हैं। इसलिए इस वाले दूसरे बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है ताकि इनको एक ऐसा जीवन साथी मिले जो इनके सुख दुख में इनका सहारा बन सके। साथियों, तीसरा बिंदु है कि कुंभ लग्न में हमने रिसर्च के दौरान भी ये पाया है कि यदि ये अरेंज मैरिज करते हैं, अपने माता पिता की इच्छा से मैरिज करते हैं, तो इनको बहुत से मामलों में एक ऐसा जीवन साथी मिल जाता है जिससे इनकी विचारधारा, आइडियोलॉजी, विचार नहीं मिल पाते, और फिर ये उसको अपनी नियति मान करके ही आगे चलते रहते हैं। तो इनके लिए एक सबसे बड़ी सलाह यह है कि जब भी आपके पास में कोई जन्म कुंडली आती है तो आप उसमें उसका दूसरा और सातवां, ये दोनों भाव देखें। यदि इन दोनों ही भावों में किसी न किसी प्रकार के पाप, किसी न किसी प्रकार के क्रूर ग्रह विद्यमान है, जैसे कि राहु, केतु, शनि, मंगल या सूर्य, तो आप समझिए कि इस प्रकार का जो विचार का मतभेद है उसका सामना आपको जीवन में नहीं करना पड़ेगा और लाइफ आपकी नॉट आउट रहेगी, स्मूथ रहेगी। चौथा बिंदु, कुंभ लग्न जो है, इनके साथ में एक और बड़ी समस्या होती है कि इनका और इनके जीवन साथी का जो धार्मिक स्टैंड है, जो स्पिरिचुअल प्रेफरेंसेस है, उसमें टकराव होते हैं। उस पर भी कई बार इन दोनों में बहस होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। इसका निवारण है कि आप अपनी जन्म पत्रिका में देखिए कि शनिदेव किस अंक के साथ में विराजमान है। यदि भावी जीवन साथी के उसी अंक के साथ में चंद्र विराजमान है तो इस प्रकार का धार्मिक वैमनस्य नहीं होगा और लाइफ जो है वो आनंद पूर्वक व्यतीत होगी। पांचवा और नॉट आउट का अंतिम बिंदु यहां पर जो चर्चा के योग्य है वो यही है कि कुंभ लग्न का जो जातक है वो 30 वर्ष की उम्र से पहले पहले तो वो रहता है भावना प्रधान, इमोशनल, और उसके बाद में वो हो जाता है एक प्रकार से तर्क प्रधान। अब इस भाव प्रधान होने रहने या तर्क प्रधान रहने, इसका तालमेल जीवन साथी के साथ में भी जरूरी है। इसका विपरीत जीवन साथी नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको चाहिए कि आप देखें कि शुक्र देव आपके किस अंक में विराजमान है, और यदि उसी अंक में भावी जीवन साथी के चंद्रदेव विराजमान है तो फिर आपकी तार्किकता, आपकी भावनात्मकता का तालमेल जीवन साथी से जरूर बैठेगा और कभी भी तलाक की नौबत नहीं आएगी। साथियों, अब 2 ऐसी सावधानियां जो यदि आप बरतते हैं तो तलाक से आप दूर रह सकते हैं, और नहीं बरतेंगे तो निश्चित है कि डाइवोर्स का नौबत जरूर आएगा। 3 ऐसी राशियां जिनसे कुंभ लग्न को भूल कर भी विवाह नहीं करना चाहिए।
कर्क राशि, कन्या राशि और मकर राशि। दूसरी बात, विवाह के समय आपको जो महादशा चल रही है वही महादशा जीवन साथी को विवाह के समय नहीं चलनी चाहिए। साथियों, यहां पर एक उपाय भी है। आप जब भी किसी विद्वान के पास में जाते हैं तब उस पर कभी भी ये दबाव मत डालिए कि हमने घर देख लिया है, हमने लड़की या लड़का देख लिया है, हमें इसका प्रोफेशन पसंद है, हमें इसका ये पसंद है, वो पसंद है, अब आप तो हमें किसी न किसी प्रकार से उपाय बतला ही दीजिए और मुझे तो इससे ही विवाह करना है। ये जो स्थिति है, ये जो आपकी मांग है, ये थोड़ी सी गैर वाजिब है और ये विद्वान को धर्म संकट में डालने वाली होती है। इसलिए इस प्रकार के कृत्य आप ना करें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है गार्गी भट्टाचार्य जी का, जो कि उन्होंने लिखा है सिलीगुड़ी से। गार्गी जी, आपने पूछा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। एक योग तो पिछले वर्ष अर्थात 2020 में ही गया है, कहीं ना कहीं आपकी बात जरूर चली होगी। अब जो योग, जिसको कि प्रबल या सुदृढ़ मैं योग कहूं, वो फरवरी 2020 के बाद में निर्मित होगा। गाय को हरा चारा आप नियमित रूप से समर्पित करें और विवाह की तैयारियां प्रारंभ करें। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कुंभ लग्न की, चर्चा की कुंडली मिलान की। किन 3 राशियों को विवाह के लिए सदैव सदैव अवॉइड कर देना चाहिए कुंभ लग्न के जातकों को। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।